नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों, मैं यहां आपके लिए लेकर आया हूं 60 दिनों में 60 क्लासें, जिसमें आपको कराया जाएगा कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर उनसे रिलेटेड आपको पूरा का पूरा मैथ्स फ्री में पढ़ने को मिलेगा। आज है हमारा डे नंबर 9 और टॉपिक चल रहा है हमारा परसेंटेज, जिसकी क्लास नंबर 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लो। यहां पर आपको मिलेगी इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ तथा प्रैक्टिस सीट। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लो, क्योंकि यहां पर आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आइए, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए, जैसा कि अब तक चल रहा है कि हमने बिल्कुल भी कभी समय बर्बाद नहीं किया, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक सामने आपके क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज, प्योरली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभी तक 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखना। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना नहीं सीख पाए या क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो आंसर देना पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे आप गूंगे व्यक्ति की लैंग्वेज नहीं समझते और वो आपको कुछ कहना चाहता है, आप नहीं समझ पाओगे वो कहना क्या चाहता है। इसी प्रकार से आपको उतना ही जरूरी है कि क्वेश्चन को पढ़ना सीखना। देखो, आपने देखा होगा कि एग्जाम में ये होता है कि एग्जाम का सर पैटर्न बदल गए क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए तो हमें क्या दोबारा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा? नहीं, दोबारा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने रटा है तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपने सच में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले बाय मिस्टेक, देखो एक एक लाइन पढ़ के मैं समझाता हूं और आपको एक एक लाइन को समझना है बड़े प्यार से। बोला है, बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गोट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ एंड देयर बाय द वैल्यू गोट रिड्यूस्ड बाय द 175 बाय 4%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन? देखो बेटा, बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास, कोई भी फ्रैक्शन है, एक्स अपॉन वाई, ए अपॉन बी, लेकिन पॉजिटिव फ्रैक्शन है, धनात्मक भिन्न है। उस धनात्मक भिन्न के स्थान पर हमने गलती से क्या किया, एक उसकी उल्टी फ्रैक्शन टाइप कर दी, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दिया। अगर हमारे पास मान लो एक्स अपॉन वाई थी, एक्स अपॉन वाई थी, तो हमने यहां पर वाई अपॉन एक्स टाइप कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा करने से हमारा जो रिजल्ट आया उसमें कमी हो गई, उसका जो मान था ओरिजिनल फ्रैक्शन का वो कम हो गया। और वो कितना कम हुआ? वो हुआ 175 बाई 4%। अब ध्यान से इस बात को समझना, अगर मैं 175 बाई 4% को फ्रैक्शन में बदलूं तो आप देखोगे 175 बाई 4, और देखो इसमें मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो ये 400 हो जाएगा। परसेंटेज हटाया और ये 400 गया, एक भिन्न बन गई, फ्रैक्शन बन गई। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं इसको 25 से भाग दूंगा तो 7 आएगा और इसको 25 से भाग दूंगा तो 16 आएगा। अब एक बात समझना ध्यान से बेटा, ये फ्रैक्शन 16 क्या है, मतलब अगर ओरिजिनल भिन्न का मान, अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू 16 थी बेटा, तो ये 7 की कमी हो गई, और जैसे ही 7 की कमी हुई तो आप मुझे बताओ वो वैल्यू कितनी बन के आ गई? आप बोलोगे 9 बन गई। तो इसका मतलब इतनी कमी होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो 9/16 मिलेगा। यस क्या? नो? देखो कैसे सर, 16 था, 7 की कमी करी, यानी कि कमी कितनी करी? 7/16, 7 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट, तो बचा कितना? 9 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इस कमी के लिए डायरेक्ट इस नंबर से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस भिन्न से, ठीक है। अब देखो यहां पर आप गुणा कर दो किसकी गुणा करो? आप बोलोगे सर 9/16 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई नीचे जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर हुआ। डन है बातें। अब ये उधर जाएगा तो 16 ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा, और x अपॉन वाई का जो मान आएगा इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, किसका? 16 अपॉन 9 का, और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा। तो जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 4/3, यानी कि जो फ्रैक्शन थी वो 4/3 थी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अच्छा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा तो वो यहां आया होगा, इसके अलावा कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आया होगा।
अब इस कंफ्यूजन को दूर मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये जरूरी है। जरूरी क्यों है कि आप चाहे तो परसेंटेज को कर लेना आगे, आपको इसका ऐसे पैटर्न का यूज करना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट लॉस कर लेना तब भी करना पड़ेगा, आप सिंपल इंटरेस्ट कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना, आपको इस पैटर्न का यूज करना पड़ेगा और ये सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। सर क्या पैटर्न है बेटा जब हम किसी परसेंटेज की कमी करते हैं? देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 20% की फ्रैक्शन बता दो, तो सभी बच्चे बता देंगे 20% की फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% बढ़ने के बाद की फ्रैक्शन बताओ, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे या फिर डायरेक्ट उस वैल्यू को नहीं बता पा रहे हो। मैं बोला 20% घटने के बाद क्या फ्रैक्शन आएगी, यानी कि हम उसका फ्रैक्शन का मतलब हम मल्टीपल फैक्टर ढूंढ रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढ रहे हैं। किसका? 20% वैल्यू घटने का। जैसे ये क्या था, किसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर था? ये 175/4% के घटने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 9/16। ऐसे ही हमें ढूंढना है, लेकिन यहां तो हम निकाल रहे हैं, वहां पे हमें निकालना नहीं है, हमें समय बचाना है। तो समय कैसे बचेगा, आप इस बात को समझ लो। देखो बेटा जैसे बड़े बेसिक से रूल से समझना कि अगर हमारे पास एक 20% की फ्रैक्शन है, तो आप बताओ इस 20% की फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? सर इसकी 20% की फ्रैक्शन बनाओगे तो ये 1/5 आएगी। हाँ या ना? कितनी है? 1/5। अगर मैं बोल दूं किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया गया है, 20% क्या किया गया बेटा? बढ़ाया गया। ध्यान से बात समझना। अब देखो 20% बढ़ाया जाने का मतलब है सर ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 है तो 1 उसका 20% है। तो आप मुझे बताओ अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो 1 20% है, तो रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट ऊपर आता है ना, रिजल्ट ऊपर आता है तो आप बोलोगे सर बढ़ने के बाद ये रिजल्ट बन जाएगा 6। कितना बन जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 6/5। अगर यही हम 20% घटाने की बात करें तो आप बोलोगे ओरिजिनल वैल्यू तो कितनी है? 5 और 20% घटाना है तो आप देखो रिजल्ट कितना बन जाएगा? 5 में से 1 घटने के बाद रिजल्ट आएगा ऊपर 4। तो आपको पता है ऊपर रिजल्ट आता है, तो यानी कि ये 20% कम करने के बाद की वैल्यू है 4। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आप जो ये फ्रैक्शंस है आप इनको डायरेक्ट करना सीखना। क्या करना सीखना बेटा? इनको डायरेक्ट करना सीखना। आप डायरेक्ट करो सुनते के साथ ही। जैसे आप अपना कॉपी पेन डाउन करो और मेरी तरफ देखो ध्यान से मैंने बोला 25% अगर बढ़ाना है, 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1 बाई कितनी होती है? 4 होती है। अब 25% इंक्रीज करोगे तो वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगा। तो जैसे आपने 25% इंक्रीज किया तो वो 5/4 हो गई, और यही 25% डिक्रीज करते तो 4 में से 1 घट जाता तो वो 3/4 हो जाते। ये दिमाग में रखोगे तो आसान होगा, और लिख लिख के करोगे तो लिख लिख के तो दुनिया कर ही रही है। दुनिया के नंबर थोड़ी आ रहे हैं, दुनिया के नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं दुनिया के नंबर। 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार मैथ पढ़ चुकी है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है कि सर हमने बोला आपसे कि एक नंबर है 33 सही 33 1/3%। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/3 होती है। अगर हम किसी वैल्यू को 33 1/3% इंक्रीज करें तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? सर बटे में तो 3 ही रहेगा। अब इंक्रीज करेंगे तो 3 से 1 बढ़ के 4 हो जाएगी, यानी कि जहां पर आपको 33 1/3% इंक्रीज करना है वहां पर 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको यहां पर 33 1/3% डिक्रीज करना है तो आप बेटा यहां पर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या? 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 33 1/3 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट होता है। अगर 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट इंक्रीज करोगे तो 4 पार्ट हो जाएंगे, अगर 1 पार्ट डिक्रीज करोगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, और देख लो कुछ, और देख लो। जैसे मान लो हमने बोला 15% की फ्रैक्शन आप जानते हो, आप बोलोगे यस सर, हाँ याद है हमें। तो कितनी होती है? आप बोलोगे 3/20 होती है, 3/20 होती है। अब अगर 15% में इंक्रीज करूं, 15% में इंक्रीज करूं तो ये 20 में 3 जुड़ के 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 23 हो जाएगी।
20 में 3 जुड़ने के बाद में 23 हो जाएगी। अगर मैं यहां पे बोलूँ आपसे कि ये 15% डिक्रीज कर दो, तो आप बोलोगे 20 में से 3 घट जाएगा और ये बचेगा हमारे पास कितना, 17। ये 3 क्या हुआ, घट गया। जैसे मान लो हमने बोला कि सर 12.5% की बता दो, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। हमें किसी नंबर को 12.5% इंक्रीज करना है, तो आपको पता है वो 8 से 1 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रिजल्ट ऊपर आता है, ध्यान रखना। अगर हमें 12.5% डिक्रीज करना है तो आपका ओरिजिनल नंबर तो 8 है, 12.5% 1 है, डिक्रीज हो जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा अगर आप इनको ओरली कर सकते हो, बिना पेन के कर सकते हो, तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है। अगर बिना पेन के नहीं कर सकते तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करो। अभी भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान से रखना कि आपको फ्रैक्शंस याद करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन याद नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आएगी, डिस्काउंट में दिक्कत आएगी, सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, और आपको मिक्सचर में दिक्कत आएगी, यहाँ तक कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। जहाँ पे 1% का यूज हो रहा होगा वहाँ पे हर जगह आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले रेशो पढ़ो, बड़े प्यार से पढ़ो रेशो को, और उसके बाद परसेंटेज को पढ़ो। फिर मैथ में कुछ नहीं बचता, अर्थमेटिक में यही 2 टॉपिक है, तीसरा हाँ एवरेज बचता है। ठीक है, यही 2 टॉपिक है जो आपको यूज कर रहे होंगे। जैसे मान लो हमने रेशो पढ़ा, रेशो में आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग पैटर्न को फॉलो किया, अलग अलग चीज़ों को फॉलो किया, तो वही तो उनमें से एक चीज़ निकल के आ जाएगी टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में, एक निकल के आ जाएगा टाइम एंड वर्क में, एक निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। बस लॉजिक सीखने हैं आगे, है ना, कंसेप्ट तो यही मिल जाएंगे क्लियर, आगे क्या सीखने हैं, लॉजिक सीखने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोला अनुजा ओन्स 66 2/3% ऑफ ए प्रॉपर्टी। अनुजा के पास एक प्रॉपर्टी का 66 2/3% है। इफ 30% of the property that she own is the worth 1,25,000, जो प्रॉपर्टी अनुजा के पास है उसका अगर हम 30% देखें तो वो 1,25,000 के बराबर है। अब बोल रहा है देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी का 45% बताओ। आप उस प्रॉपर्टी का कितना बताओ बेटा, 45% बताओ। देखो बेटा ध्यान से, पहले आपको एक ऑप्शन में तो अप्रोच मारनी थी। देखो हालांकि इसका ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा, बट फिर भी एक अप्रोच मारनी थी। क्या मारनी थी सर, हम ये बात बोल सकते थे कि 45% की जो फ्रैक्शन होती है वो 9/20 होती है। अच्छा, हमें जो भी प्रॉपर्टी है उसका 9/20% निकालना है, इसका मतलब नंबर 9 से तो कटेगा, 9 से तो कटेगा। अब 9 से कटेगा, देखो ये कितना है, 6 4 10 5 15, ये 9 से नहीं कट रहा है, तो ये 3 नंबर है जो आपके आंसर है। अगर मान लो आपकी किस्मत अच्छी थी या एग्जामिनर कुछ ऐसा ही कंसेप्ट बनाना चाह रहा था, तो मे भी होता एक ही नंबर 9 से कट रहा होता। तो आप एक बार के लिए तो मेरे कहने से देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो मान लो अनुजा के पास एक्स प्रॉपर्टी थी, नहीं टोटल प्रॉपर्टी एक्स थी। अनुजा के पास क्या थी बेटा, उसका 66 2/3%। अब आप किसी भी नंबर का 66 2/3% अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आपको इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। क्या होती है सर, 2/3 होती है। कितनी होती है बेटा, 2/3 होती है। तो अगर हम यहां पर इसका 2/3 कर दे तो इसका मतलब ये अनुजा के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आ गई। एक्स टोटल प्रॉपर्टी थी, अनुजा की क्या हुई बेटा, 66 2/3%, मतलब इट्स मीन 2/3, इट्स मीन 2/3। अच्छा, बोल रहा है इफ 30%, यदि द प्रॉपर्टी दैट ही ओन्स इज 125,000। अच्छा बेटा, अगर हम इसका 30% निकालें, 30% निकालें इसका मतलब 3/10,
आप सबको पता है 30% का मतलब 3/10 बराबर है 1,25,000। अच्छा बेटा, अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहले तो आप क्या निकालो, एक्स का मान निकालो। किसका मान निकालो? एक्स का मान निकालो, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी निकालो। और फिर टोटल प्रॉपर्टी का कितना निकालो? 45%। मैं ये बोलना चाह रहा हूं सर, हमें टोटल प्रॉपर्टी का 45% चाहिए, तो 45% की फ्रैक्शन क्या है? आप बोलोगे 9/20 है। यही होती है 9/20। आप बोलोगे हाँ सर, तो मैं यहां एक बार 9/20 से मल्टीप्लाई करता हूं, और अगर मैंने इधर 9/20 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 9/20 से मल्टीप्लाई करूंगा, और हम ये बात समझ जाएंगे कि हमें इस वैल्यू को पूछा गया है। अगर जिस वैल्यू को हमसे पूछा गया है इसके साथ हम छोड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी को हम सोल्व कर देंगे। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो रिजल्ट आएगा, इतने वाला रिजल्ट, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी का 45% लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से बेटा, 3 से अगर मैं काटा पीटी करना चाहूं, 3 से ये 3 कट जाएगा, यस या नो? सिंपल सी बात, कट जाएगा। ओके। अच्छा, 1 0 से ये 0 कट जाएगी। अब देखो बेटा, अगर ये 2 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। बटे में चला जाएगा यानी कि क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 4 तो आ जाएगा। अब इस 4 से मैं इसको भाग दूंगा। किसको भाग दूंगा? 1,25,000 को। देखो ध्यान से बेटा, 4 दिया 12। आप बोलोगे यस सर। 500 को 4 से भाग दोगे 125, और बेटा 1 0। हाँ या ना? अच्छा बेटा, अब आप कैलकुलेशन मत करो, आप एक बात सोचो ध्यान से। सर 9 पंजे 45 होता है, एक 0 आएगी और उसके बाद में 5 आएगा, यानी कि आपके क्वेश्चन ऑप्शन में एक ही नंबर में 0 है, 1, और वही आपका आंसर है। आगे कैलकुलेट नहीं करना। इन सारी बातों को समझना बेटा, एक एक स्टेप को समझना। आपका आंसर आएगा 2,1,8,2। ठीक है बेटा, आपका आंसर आएगा 2,8,1,2,5। ठीक है, 2,81,250 आपकी प्रॉपर्टी थी। दैट ये वैल्यू थी बेटा, वो ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप सबके समझ में आई होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है। आगे देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है ए इज 80% मोर देन बी। ए जो है बी से 80% अधिक है। देखो बेटा, आपको दिया है ए बी से 80% अधिक है, एंड सी इज 48,4/7% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, तो यानी कि पहले आपको यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, रेशो बनाने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, देखो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर दो नंबर है ए और बी। चलो बेटा, ये ए है और ये बी है और ये सी है। आप सारे बच्चे मुझे बताओ कमेंट करके 80% की फ्रैक्शन कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये 4/5 होगी। 4/5 होगी। आपने बोला यस सर। आपने बोला यस सर 4/5 होगी। ए का मान 80% अधिक है, तो यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा? बी से 80% अधिक है, तो ये बी है, और बी की वैल्यू 5 है, तो वो 5 से 4 ज़्यादा है, यानी कि 9 है। ये 5 है और ये 4 ज़्यादा है, यानी कि 9 है। आप बोलोगे यस सर। ये हमारे पास ए और बी का रेशो बना। अब आपसे बोला जो सी है, इन दोनों के योग 9 और 5 14, 14 के योग से इतना प्रतिशत कम है। इतना प्रतिशत कम है, ध्यान से बात समझना। ठीक है बेटा। देखो कितना परसेंट कम है? 48 सही 4/7। 48 सही 4/7। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, 7 8 56, यही है। 56 4 60। ठीक है बेटा, 6 आया। 7 चौक 28, यानी कि 340। ये बेटा आया आपका 340। 340/7%। कितना परसेंट? 7%। अच्छा, इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो बेटा ये नीचे 100 से गुणा हो जाएगी। नीचे किससे गुणा हो जाएगी? 100 से गुणा हो जाएगी, और 100 से जैसे गुणा हुई
जीरो से जीरो कट गई, ऊपर आया 17 और नीचे आया कितना 35, नीचे आया 35। अब इस बात को समझो, कोई नंबर अगर इतना कम हुआ तो वो 35 में से 17 कम हुआ, 35 में से 17 कम हुआ तो बचा कितना, वो आप बोलोगे 18 बचे बटे 35 बचा, 18 बटे 35 बचा, यस या नो। तो बेटा यहां पर ये नंबर जो सी है वो 18 बटे 35 है, 18 बटे 35। क्लियर है बात। अब देखो जो आपसे आंसर बताना है ना, वो ए और सी का रिलेशन बताना है। किसका रिलेशन बताना है? ए और सी का। तो क्या मैं यहां से इस बी को हटा दूं, इस बी को हटा दूं, तो इस बी को हटाऊंगा तो जो रेशो बन जाएगा वो ए और सी का बन जाएगा। देखो बड़े ध्यान से, 9 से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 7 से ये 2 बार जाएगा, और 7 से ये 5 बार जाएगा। तो कितना आसान सी मैंने कैलकुलेशन कर दी कि 5 ए है तो सी का मान 4 है, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा। बस अब बता दो, देखो अब बताओ किस बच्चे को दिक्कत है अपना आंसर बताने में। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप इन चीजों को समझो, इन चीजों को समझो। ये किस लिए बताया था मैंने? ये जो बताया था मैंने सिर्फ इसीलिए बताया था कि आप इन चीजों को समझो और बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है। अब देखो पूछा क्या था, सी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो एक तो आप देखते ही बता सकते हो सर 5 में 1 की कमी हो रही है, दैट इज 20%। और मैं चाहता हूं कि आप इसी को सीखो, क्योंकि अगर आप वहां पे ऐसा भी लिख रहे हो ना सर यहां कमी हो रही है 1 की, ये कमी 5 में हो रही है बटे 5 और गुणा 100, 100 से इसको भाग दोगे कितना आएगा बेटा? 20 आएगा, और 20%। देखो आप समझना आपने कितने स्टेप लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आपने 14 सिंबल्स लिखे तो 1 सेकंड में आप मैक्सिमम 4 या 5 सिंबल लिखोगे। 3 सेकंड आपने यहां पे समय गवा दिया, जबकि इस 3 सेकंड में आप ऐसा कर सकते थे कि इससे 20% कम है, अपने ऑप्शन में जाके 20% पे क्लिक कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पे लिखना मैटर ही नहीं कर रहा, आप इन चीजों को समझो। ये जो क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का था। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला बोल रहा है ए बी से ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 30% लेस देन सी। इफ सी इज 20% मोर देन डी, देन बाई व्हाट परसेंटेज ए इज मोर देन डी। तो बताओ ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। सीपीओ के एग्जाम में आया 2024 को, मे बी मैं शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया, एक बार मैं देख लेता हूं कराया नहीं कराया। पहले आज की क्लास में नहीं, पहले एक बार देख लो बेटा, चेक कर लो क्या क्या करा दिया मैंने। अगर नहीं कराया होगा तो फिर मैं कराऊंगा। हाँ शायद ये रहा। हाँ बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको करा, ऐसा क्वेश्चन करा दिया ना, यहाँ 25% है और वहां पे कितना परसेंट है, ऐसा करा दिया। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे भी याद है मैंने क्या पढ़ाया। अच्छा सेम ही तो है बेटा, सेम सेम हो गया बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, आप देख सकते हो, वहां पे मैं स्क्रीन पे लेके भी गया था उस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से बोल रहा है इफ द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 140%, एक भिन्न का नोमिनेटर यानी कि अंश को 140% बढ़ा दिया गया, एट डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 20%, द रिजल्ट फ्रैक्शन इज 12/7, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताना सबसे पहले कि अगर मैं आपसे बोलूं परसेंटेज में आंसर आपको देना है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक संख्या को 10% बढ़ा दिया गया तो वो कितने परसेंट हो जाएगी। बस मैं आपसे ये पूछा, आपने बोला 100% संख्या थी, 10% इंक्रीज किया तो 10 हमने ऐड किया तो वो कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 110% हो गई। इसी प्रकार से मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे 140% इंक्रीज करूं तो 140 ऐड हो जाएगा 100 में,
तो वो वैल्यू जो भी था आपका न्यूमिनेटर, जो भी आपका अंश था, वो 240% हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार से हर को घटा रहे हैं 20%, तो 20% घटाऊंगा 100 में से, तो हर बचेगा आपका 80%। कितना परसेंट बचेगा? 80%। तो सिंपल सा क्वेश्चन, एक भिन्न है हमारे पास x अपॉन वाई। अब इस x को 40% बढ़ाने का मतलब है इसको 240% कर दिया बेटा। कितना परसेंट कर दिया? 240% इसको कर दिया। इसको 80% कर दिया क्योंकि 20% कम कर दिया हर को। और आप एक बात नोट करो बेटा, अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा 240 और 180 से गुणा करते तो ये परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं थी, हम बिना परसेंटेज लिखे भी कर सकते थे। दूसरी बात समझना, अगर मान लो ये ऐसा डाटा था जिसको हम 100 में जोड़ रहे होते तो टफ होता, घटा रहे होते तो भी टफ होता, तो यहाँ पे हम इसकी फ्रैक्शन बना देते। जो भी डाटा हो रहा था फ्रैक्शन बना देते, और फ्रैक्शन बना के कहां से करते, इस बात को समझते। ये वाली बात, मान लो 15% बढ़ाया होता, तो 15% बढ़ाने का मतलब 23/20 कर देते। ठीक है, एक में 33 से 1/3% घटाया होता तो 2/3 से गुणा कर देते। लेकिन अगर परसेंटेज में रखोगे तो दोनों जगह परसेंटेज में रखना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो दोनों जगह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतनी सी बात आप ध्यान रखना। ये अगर ऊपर परसेंटेज रख रहे हो तो ऊपर भी परसेंटेज, नीचे भी परसेंटेज। अगर ऊपर आप फ्रैक्शन बदल रहे हो तो नीचे भी फ्रैक्शन, ऊपर भी फ्रैक्शन। रिजल्ट क्या मिला आपको बेटा? ये मिला आपको 12/7। अब देखो 80 से ये 3 टाइम्स जाएगा, और इस 3 से ये 4 टाइम्स जाएगा। तो जो x अपॉन वाई यानी कि आपका फ्रैक्शन आएगी, वो आएगी 4/7, 4/7। 4/7 दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? अब ऐसे क्वेश्चन कोई भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, कर सकते हो, तो आपका जवाब आएगा यस सर, हम बड़े इजीली कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब ध्यान से बात समझना। अब एक पैटर्न के क्वेश्चन चलेंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे चल रहे होंगे, जिसको बोलते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। क्या बोलते हैं बेटा? सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है बेटा, इस बात को पहले एक बार समझ लो। इस बात को एक बार समझ लो, क्या होता है सक्सेसिव मेथड? सर ये सक्सेसिव मेथड होता है, हमारे पास एक वैल्यू है, वैल्यू में हम क्या करेंगे, एक परसेंटेज चेंज करेंगे। वो परसेंटेज चेंज वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। और हमारे पास एक रिजल्ट 1 आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट 1 आएगा। अब इस रिजल्ट 1 में वापिस हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अनदर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज चेंज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आएगा रिजल्ट 2। रिजल्ट 2, बड़े ध्यान से बात समझना बेटा, ठीक है। दूसरा नया रिजल्ट आएगा रिजल्ट 2। अब मैंने बोला हमने क्या किया, इसमें भी नेक्स्ट परसेंटेज चेंज कर दिया, बेटा। तो हमारा नया एक और रिजल्ट आएगा रिजल्ट 3। ये कमी भी हो सकती थी, ये वृद्धि भी हो सकती थी, दैट इज सक्सेसिव मेथड। जब भी मैं आपको सक्सेसिव मेथड बोलूंगा कि यहां सक्सेसिव चीजें अप्लाई हो रही है, तो आपको समझ जाना है एक वैल्यू थी, उसमें पहले चेंज किया गया, दूसरी वैल्यू आई, उसको चेंज किया गया, तीसरी आई, उसको चेंज किया गया, चौथी आई, 5वीं बार भी हो सकता है, 6ठी बार भी हो सकता है, और 7वीं बार भी हो सकता है। जैसे देखो यहां पर भी आप समझ रहे होंगे, एक माल की कीमत थी, उसको पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 10% घटा दिया गया, यानी कि पहले चेंज किया गया, 20% इंक्रीज किया गया, और दोबारा क्या किया गया, 10% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ये आपका क्या हुआ, सक्सेसिव मेथड हुआ। ठीक है। अच्छा सुनना ध्यान से बेटा, अगर आपके पास सिर्फ 2 सक्सेसिव मेथड है,
कितने सक्सेसिव मेथड है? 2 सक्सेसिव मेथड है। इफ यू हैव ओनली, सॉरी 2 सक्सेसिव चेंज है, सक्सेसिव मेथड नहीं बेटा, 2 सक्सेसिव चेंज। ठीक है, चलो बेटा इस बात को समझ लो। व्हेन, या ऐसा बोल दो 2 सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज, अगर हमारे पास 2 ही सक्सेसिव चेंज है तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए, और वो फॉर्मूला है x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। x इंटू वाई, अच्छा वाई ऊपर कर दो थोड़ा सा, अपॉन 100। तो बेटा इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। पहली बात, कहां से फॉर्मूला आया मैं ये भी बात आपको बता सकता हूं, कहां से फॉर्मूला आया ये भी बात आपको बता सकता हूं। बस चीज को आप समझते रहो। क्या करना है आपको? चीजों को आपको समझते रहना है। देखो कैसे, मान लो आपने क्या किया, पहले क्या किया आपने, x% वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और दोबारा आपने क्या किया, वापस वैल्यू को y% इंक्रीज कर दिया। तो क्या हुआ, इस चीज को समझना बेटा, इस चीज को समझना कि पहले जो वैल्यू थी अगर वो a थी, a से रिप्लेस होके b हो गई। अब वो वैल्यू b से रिप्लेस होके चेंज होके c हो गई। हाँ या ना? अगर हम इनको रेशो में कन्वर्ट करेंगे, हम ऐसे रेशो में बोलेंगे कि एक वैल्यू a थी, a से b हो गई। आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां पर क्या थी बेटा, b थी, b से c हो गई। यस या नो? b से क्या हो गई बेटा, c हो गई। अब आप ये बताओ, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ऐसे a और b यहां लगा के रेशो बता सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर बता सकते हैं। पर मेरा मानना ये है बेटा मेरा मानना ये है कि आप इसमें, अगर आपको a से c तक जाना है ना, आपको a से c तक जाना है, तो आप इनकी गुणा कर दो। ऐसे कैसे, a से b हुई और b से c हुई, अगर आप गुणा करोगे तो b से b कट जाएगा, ये अपने आप a से c आ जाएगा। और कहाँ सिखाया था ये? रेशो में मैंने आपको सिखाया था। और रेशो में जब मैंने आपको सिखाया तब मैंने बोला था ये सक्सेसिव मेथड होता है जब इनिशियल वैल्यू से हमें फाइनल वैल्यू पे पहुंचना होता है, ठीक है। और उसको हमने कंपाउंड रेशो का भी नाम दिया था। देखो ध्यान से बेटा, अगर ये 100 था तो आपने बोला ये 100 प्लस वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 100 है तो अब ये 100 प्लस वाई हो जाएगा, और इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से बात समझना बेटा, ये हुआ आपका 10,000। अच्छा, इसमें इनकी दोनों की गुणा कर दोगे आप, तो देखो सबसे पहले ऐसा लिख लो, चलो 100 प्लस एक्स और जी 100 प्लस वाई। अब देखो गुणा करोगे, 100 की गुणा करोगे तो यहाँ पे तो बेटा 10,000 आ ही जाएगा, ये 100 वाई आएगा। अब x की गुणा करोगे तो 100 x आएगा, और एक्स वाई की गुणा करोगे तो एक्स वाई आएगा। अब आप मुझे बताओ, यहां से अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो आप लिख सकते हो 10,000 प्लस 100 कॉमन ले सकते हैं, आप बोलोगे यस सर, तो x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई, हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर। तो देखो यहां पे जो वृद्धि हुई ना, जो वृद्धि हुई वो वृद्धि क्या है, वो वृद्धि ये है। और किस पर हुई सर? 10,000 पर हुई। तो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे बेटा तो आप ऐसे करोगे सर, 100 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 10,000 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब ये 100 इसको भाग देगा तो ये आएगा x प्लस वाई
और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि इतना परसेंटेज का चेंज हो जाएगा। आप देखना क्या यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है? आप बोलोगे यस सर यही फॉर्मूला आपने लिखवाया। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस करता, मान लो यहाँ पे x% इंक्रीज करता तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो क्या करते आप, प्लस वाले x के स्थान पे अगर डिक्रीज हो रहा होता तो माइनस x कर देते, अगर डिक्रीज हो रहा था दूसरा वाला परसेंटेज तो बेटा आप y के स्थान पे माइनस कर देते। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, यूज प्लस किसके लिए बेटा, यहां पे प्लस यूज करना है वृद्धि के लिए, अगर वृद्धि हो रही है, और माइनस किसके लिए, कमी के लिए। इन बातों का ध्यान रख लेना बस। इस फॉर्मूले में अगर वृद्धि हो रही है तो परसेंटेज, पहला परसेंटेज x होगा, दूसरा परसेंटेज y होगा। वृद्धि हो रही है तो प्लस यूज कर लेना, और कमी हो रही है तो माइनस यूज कर लेना। यस या नो? या फिर अगर आपका फ्रैक्शन है तो आप इस तरीके से सक्सेसिव लगा लेना। दो मेथड है, ये आपके हर जगह अप्लाई हो रहा होगा, हर जगह अप्लाई हो रहा होगा, ये भी आपका हर जगह अप्लाई हो रहा है। हर जगह ये छोटा नहीं होगा, बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। क्लियर है बातें? अच्छा, कैसे चेंज कर रहे हैं हम? सक्सेसिव क्या है सर, पहले वैल्यू ए से चेंज होके बी हुई, फिर बी से चेंज होके सी हो गई, फिर सी से चेंज होके डी हो गई, और फिर डी से चेंज होके ई हो गई। ये प्रोसेस चल रही है, इसको हम सक्सेसिव बोलते हैं। और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को निकालना बोलाता है कंपाउंड रेशो, और ये जो हमने सोल्व किया ये कंपाउंड रेशो को सोल्व किया। चलो बेटा, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई। सक्सेसिव कैसे लग रहा है ये बात आप समझ रहे हो। देखो बेटा, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आती रहे। चलो बेटा, मिटा दो इसको, मिटाऊं या ना मिटाऊं? आप बोलोगे सर नहीं मिटाना। बेटा ठीक है, नहीं मिटाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आपको ये मिलेगा लिखा हुआ। और कहाँ मिलेगा, ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सक्सेसिव है, क्या है सक्सेसिव में सर, फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। हाँ या ना, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है और रिजल्ट है आपका परसेंटेज में। समझना, पहले लिखना सर 20% बढ़ाया, यानी कि x का मान 20% था, उसके बाद वैल्यू को 10% घटाया, यानी कि y का मान -10 था। बस इतना सा ध्यान रखना, x का मान क्या था +10 और y की वैल्यू क्या थी -10। ठीक है, एक माल की कीमत को 20% पहले बढ़ाया गया और फिर बेटा क्या किया, 10% घटा दिया। अच्छा, आप चाहते तो, अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते थे सर, 100 से 20% इंक्रीज किया गया, तो बेटा 20% का मतलब 100 पे 20% निकालोगे 20 ही आएगा, तो ये हुआ बेटा 120। अब देखो इसमें 10% की कमी की गई, तो 10% कितना हो जाएगा 12, तो ये आया 108। आपने देखा 100 से 108 हुआ, तो इसका मतलब 8% की वृद्धि हुई। लेकिन ये हर जगह सक्सेसफुल नहीं है, समय भी ज़्यादा लगता है बेटा, समय भी ज़्यादा लगता है। मान लो यहाँ पे 7% होता, यहाँ पे 13% होता, तो 107 का 13% निकालने में समय लगता, तो ये समय आपका ज़्यादा ले सकता है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, कैसे लगाओगे सर, x का मान प्लस का 20, तो 20 प्लस का लिखो, या 20 के साथ में साइन मत लगाओ, चलो लगा लो प्लस का 20। y का मान आप बोलोगे माइनस का 10। अब देखो बेटा, जब यहाँ पे आप गुणा करोगे, आप प्लस और माइनस की गुणा करोगे, देखो दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस और प्लस की गुणा करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 बटे 100। अब देखो ये तो आपके पास प्लस का 10 बचा था और ये आया आपके पास 2, तो यानी कि रिजल्ट आया प्लस का 8। और प्लस का 8 का मतलब है कि जो आपका वैल्यू है, जो प्रतिशत परिवर्तन है, वो 8% इंक्रीज हो गया। क्या हुआ, 8% इंक्रीज हुआ। अगर हम इसको ये तो फॉर्मूला हो गया बेटा, अगर हम इसको
रेशो में करें। किस में करें बेटा? रेशो मेथड में करें, रेशो मेथड में करें। ठीक है, आप बोलोगे सर रेशो मेथड में कर दो। बोला एक कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है बेटा? यहां पे चलो ऊपर लिख देते हैं। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप बोलोगे 1/5 होती है। तो समझ में आया 1/5 होती है, तो इसका मतलब वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 5 से 6 हो जाएगी। यस या नो? अब दोबारा क्या किया गया? 10% घटा दिया गया और 10% की कमी यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी। तो 1/10 मतलब 10 से 1 कम हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगी। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 10 पंजे 50 और 9 छिका 54, तो 50 पे 4 की वृद्धि हुई और 50 पे ये 4 की वृद्धि हुई, तो +4। तो आप मुझे बताओ 50 पे 4 की वृद्धि हुई, अगर इसी को मैं 100 बनाऊं तो ये 8 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैलकुलेट कर दो, तो 50 की वृद्धि 4 की वृद्धि 50 पर हुई, तो 4/50 गुणा 100 करोगे तो आंसर आएगा आपका 8%। कितना परसेंट आंसर आया? 8%। तो बेटा अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनना। अगर आपको दिखे दिमाग में एक बार ये आ जाएगी तो सक्सेसिव है, और 2 हो और डाटा सिंपल सिंपल हो, तो आप क्या लगा दो? फॉर्मूला लगा दो। डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप क्या बना दो? रेशो बना दो। क्या हमेशा ही 2 आ रहे होंगे? नहीं बेटा, 3 भी आएंगे और 4 भी आएंगे। हम करेंगे। अच्छा क्या सर 3 में ये जो फॉर्मूला है ये नहीं लगा सकते? हाँ बेटा हम लगा सकते हैं, लेकिन कब लगाएंगे, किस पैटर्न में लगाएंगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, बोला किसी वस्तु के मूल्य में 25% की 2 क्रमिक वृद्धि की गई। भाई 25% की 2 वृद्धि की, सिंपल सा नंबर है, तो क्या करोगे सर? +25, पहला भी वृद्धि है, दूसरा भी वृद्धि है, +25 और +25 का प्रोडक्ट बटे 100। अब देखो ये तो आया बेटा आपका 50, ये तो आया कितना? 50, 50 कितना? 25, 25, 50। अब यहां पर आप इस बात को समझो कि 25 का 25 में गुणा करोगे तो 625 आएगा, और 100 से भाग दोगे तो 2 स्थान पे दशमलव लगाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25%। हमने क्या किया? हमने फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला? x + y + xy अपॉन 100। तो यहां पे आपको प्लस माइनस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। वो जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि दोनों वैल्यू किसमें हो रही है? इंक्रीज हो रही है, दोनों बार प्लस हो रहा है। कर्मिक वृद्धि है ना, यहाँ पे क्या हुआ? कर्मिक वृद्धि। देखो ये क्या है बेटा? कर्मिक वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीज। और हमने क्या बोला था? सक्सेसिव चेंज। वो चेंज में बेटा वृद्धि भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले को लगाऊं कि सर x% की वृद्धि हुई, ठीक है, और x ही % की कमी हो गई, तो दोनों जगह आपको x रखना पड़ेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यही तो करना पड़ेगा। तो आपने बोला प्लस का x, माइनस का x और माइनस का x², दोनों की गुणा करोगे बटे 100, और आप देखोगे सर ये कट जाएगा और यहां से आएगा कितना? x² बटे 100%। और ये परसेंटेज नेगेटिव था, तो ये किसको डिनोट कर रहा होगा? कमी को बता रहा होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर आपका सक्सेसिव चेंज 2 बार हो, कितनी बार हो? 2 बार हो, और जो परसेंटेज पहले थी वही परसेंटेज दोबारा भी हो, जो परसेंटेज पहले थी वही परसेंटेज दोबारा भी हो। जैसे क्वेश्चन में देखो आप, व्हेन ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 18% एंड देन डिक्रीज बाय 18%, तो इस केस में हमेशा क्या होगी?
कमी होगी। इस केस में फाइनली हमेशा क्या होगी, कमी होगी। चाहे देखो पहले बढ़े या घटे, कोई मैटर नहीं कर रहा है। एक बच्चा बोला कि सर पहले उसको क्या करते हम घटाते और फिर बढ़ाते, तो भी बेटा सेम आता, तो भी क्या आता, सेम आता। तो आप इस बात को समझो, अगर इस क्वेश्चन में मैं इसको अप्लाई करूं तो यहां पर आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और 18 का स्क्वायर होता है 324, और 100 से डिवाइड करोगे तो 3.24 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.24% की क्या, कमी। याद रखना कमी। ऐसा मत कर देना कि 18% घटा 18% बढ़ा तो हम जीरो आंसर बता दें, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको ये आंसर नहीं बताना, आपको बताना है 3.24% की कमी। एमटीएस का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था, एमटीएस का। बेटा अगर मान लो इसी क्वेश्चन में देखो कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, और अब एग्जाम इस तरीके से हो रहे हैं या थोड़ा सा लेवल इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो गया कि सर कल ऐसा हो जाता कि 16 से ही 2/3% होता, 16 से 2/3% बढ़ाया और 16 से 2/3% घटा दिया। तो बेटा आप रेशो बना के कर लो, क्या दिक्कत थोड़ी है, कुछ रेशो बना के कर लो। आप बोलोगे हाँ सर फिर ठीक है, हम रेशो बना के कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के ऊपर एसएससी सीजीएल 2023 में एक क्वेश्चन आया था प्री में, इसी चीज के ऊपर। अच्छा पहले इस क्वेश्चन से पहले कोई और क्वेश्चन हो सिंपल सा, नहीं यही बोला, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई R% एंड लेटर न्यू प्राइस इज डिक्रीज बाई R%। तो एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि सर यहां पे फाइनली कमी होगी, और ये कमी कितने की होगी, आप बोलोगे सर R² अपॉन 100% की कमी होगी। ये बात हमारे समझ में आ गई, यानी कि एक माल की कीमत को पहले R% बढ़ाया जाता है और फिर R% घटाया जाता है। बोल रहा है पता लगाइए माल की मूल कीमत क्या है अगर नई कीमत 1 रुपए है, नई कीमत 1 रुपए है। तो बेटा सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, सर R² और बटे 100 और इंटू 100, परसेंटेज हटा दिया हमने। तो अब इसको आगे लिखूं तो ये R² अपॉन 10,000, और जो ये 10,000 है ना बेटा, ये 10,000 है। आप मुझे बताओ क्या ये 10,000 है तो ये क्या ओरिजिनल वैल्यू है, हाँ या ना, कितने वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। अच्छा ये कमी है, तो आप यहां से मैं बोलूं ये कमी है, समझना। तो क्या नई वैल्यू, नया मान क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स का, सॉरी माइनस R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। भाई 10,000 में से जो 10,000 है इसमें से R² घट जाएगा। हमने क्या किया, पहले कितनी कमी हुई ये निकाला, फिर हमने क्या किया बेटा इसको फ्रैक्शन में बदला, और फ्रैक्शन में देखा कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है बटे वाली है, ये R² की कमी है, तो ये नया मान है, और नया मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ अगर ये 1 यूनिट, ये जो यूनिट है ये 1 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 1 बटे 10,000 माइनस R² के। क्लियर है बात। अच्छा अब आपको ओरिजिनल वैल्यू बतानी है तो 10,000 बता दो किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1 बटे 10,000 माइनस R², अच्छा इनटू किससे हो जाएगी, ये 10,000 से गुणा हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका ये वाला। देखो ये स्क्वायर है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये क्या है बेटा, आपका स्क्वायर है। तो
देखो अगर हम इसको स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्या सर हम इसको इससे इजी बना सकते थे, कुछ और ऐसा करते कि जल्दी आंसर आ जाता, चीजें और आसानी से समझ में आ जाती? तो बेटा आपको ये वाली बात समझनी थी कि जो 1 रेशो है वो 10,000 माइनस आर स्क्वायर का मान है, तो 1 को 10,000 माइनस आर स्क्वायर से सीधा सीधा भाग देना था। और कितने का मान पूछा था आपसे? 10,000 का मान पूछा था, और 10,000 से मल्टीप्लाई होनी थी। बस इतनी सी बात आप डायरेक्ट कर सकते थे। अच्छा, इसके अलावा एक रास्ता और था। इसके अलावा एक रास्ता और था। क्या था सर? देखो बेटा ध्यान से, अगर जब आप यहां पे इन चीजों को समझ ही गए, इन चीजों को समझ ही गए, तो आप मुझे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से बताना, क्या आपको ये वाली बात याद है? ये वाली बात याद है? मैंने बोला था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर अगर हम किसी वैल्यू को 33 1/3% डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और 33 1/3% की फ्रैक्शन ये हमारे पास है, और वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट 2/3 बचेगा। यानी कि इसमें से 3 में से ऊपर वाले को घटा देंगे तो रिजल्ट अपने आप वही बचेगा। अब अपने क्वेश्चन में आप इस कमी की फ्रैक्शन बनाओ। अगर हमें किसी नंबर में ये कमी करनी है तो हम किस फ्रैक्शन का यूज करेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हम अगर इस परसेंटेज की कमी करें तो किस फ्रैक्शन का यूज करेंगे? तो आप बोलोगे 10,000 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10,000। यस या नो? क्लियर है बात? ये वाली हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी, ये वाली हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर। अगर हमारे पास ओरिजिनल मान x था और हमने ये कमी करी तो 10,000 माइनस एक्स माइनस आर स्क्वायर हुआ और डिवाइड बाई 10,000 हुआ। किसके बराबर हुआ? कमी होने के बाद में 1 के बराबर हुआ। तो अब x का मान कैसे आएगा सर? ये 10,000 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 10,000 माइनस आर स्क्वायर। अपनी समझ है, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, समझ है, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझोगे तो आपको बार बार मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आज जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका कोर्स टीचर बेच रहे होंगे, आज इसकी, वो मैं भी करूंगा बाद में, टेंशन मत लेना, पर वो उनके लिए होगा जो गधे होंगे, है ना? अच्छे बच्चे तो यहीं पढ़ चुके हैं। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं, आपको मैथमेटिक्स को सीखना है, रटना नहीं है। अगर सीखोगे तो दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 25% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट प्रतिशत, 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% ईच। हमने क्या किया? 2 सक्सेसिव परसेंटेज की बात करी और दोनों सक्सेसिव परसेंटेज क्या होगा बेटा? 25% डिक्रीज हो रहे हैं, 25% क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज बाय ऑफ 25% ईच, दोनों के दोनों आर हाउ मच परसेंटेज लेस देन द 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 25%। अच्छा, 2 सक्सेसिव परसेंटेज है जो 25% इंक्रीज हो रहे हैं, उनसे ये कितने कम है? ये कितने कम है आपको ये बताना। अच्छा, ये नहीं बताना कि उनसे ये रिजल्ट कितना कम है, नहीं, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना, देखो आपको भी पता है 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव में जा रहा होगा, फाइनली डिक्रीज हो रहा होगा टोटल का टोटल, और 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव में जा रहा होगा। किस में जा रहा होगा? पॉजिटिव में जा रहा होगा, हाँ या ना? तो वहां पे जो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उन न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको क्या बताना है बेटा? डिफरेंस बताना है। ठीक है? अब देखो अगर मान लो हम 25% की कमी करते हैं, 25% की हम यहां पर कमी करते हैं, तो हमने क्या किया? पहले सक्सेसिव लगाया सर, 25% कम हो रहा है, एंड अगेन 25% कम हो रहा है, माइनस का मतलब कम हो रहा है।
अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर 25%, आप बोलोगे यस सर, माइनस का, ठीक है, माइनस का 25, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा कितना, 625 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये माइनस का 50, माइनस का 50, और यहाँ पे ये प्लस है, प्लस का 6.25, तो क्या ये 43.75% आया, और किसका, माइनस का, यानी कि यहाँ से इस वाले से हमारे पास टोटल का 43.75% डिक्रीज हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं माइनस डिक्रीज को गोली मारो, किसकी बात कर रहा है, 43.75% वैल्यू आ रही है। ओके, अगर हम दोनों को इंक्रीज करें, दोनों को इंक्रीज करें, क्या करें बेटा, दो क्रमिक वृद्धि, देखो ध्यान से, सर 25%, आप बोलोगे यस सर 25%, प्लस 25, अच्छा प्लस 25 गुणा 25 बटे 100 बटे 100, तो क्या आया, 50 50 प्लस 625 बटे 100 मतलब 6.25, तो ये आया आपका 56.25%, 56.25%। क्लियर है बात है। यहां पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, सिर्फ परसेंटेज की, ये 43.75% है, और ये कितना है बेटा, 56.25%। पूछ रहा है कितने परसेंट की क्या है बेटा, वृद्धि हुई, कितने परसेंट की क्या हुई, इनका डिफरेंस यही है कि बोल रहा है कितने प्रतिशत कम है। अच्छा यहां पे भी क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम है, इस बात को समझ लेना, इससे कितने प्रतिशत कम है। अच्छा आपके पास एक नंबर ये है, आपके पास एक नंबर ये है कि 43.75, यस या नो, और एक नंबर ये है 56.25। आप पहले ये बताओ इससे ये कितना कम है, ये बता दो आप मुझे पहले, प्रतिशत कम तो बाद में निकालेंगे, आप मुझे ये बता दो इससे ये कितना कम है। सर देखो हम अगर देखें ना ध्यान से, सर ये 50 से 6.25 कम था, और ये 50 से 6.25 ज़्यादा था, तो यानी कि इसका डबल ही तो कम ज़्यादा हुआ होगा, तो यानी कि ये जो है आपका सर 12.5% है। कितना परसेंट बेटा, 12.5%, इससे कम है, परसेंटेज छोड़ो, 12.5% है। अब बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, जैसे मैंने यहाँ गलती से परसेंटेज लगा, वो परसेंटेज ढूंढ रहे हैं, सर 12.5% है, वो तो है ही नहीं आंसर में। अरे भाई परसेंटेज भी पूछा है तो किस प्रकार से पूछा है, सर इससे, इस नंबर से ये कितना प्रतिशत कम है, ये नहीं, ये वाला नंबर कितना प्रतिशत कम है, तो आप बोलोगे इतना कम है, इसको परसेंटेज में चेंज करो। देखो बेटा जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप बोलोगे 12.5 अपॉन 56.25 और इंटू 100। देखो 12.5 से इसको डिवाइड करेंगे, 6.25 से, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा, तो बेटा 200 बटे 9 को 22.22% में बोल सकता हूं। एसएससी सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है। अब ये हमारा आंसर है। देखो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बेसिक से एक्सप्लेन करना, लेकिन आप एक बात समझो ध्यान से, आप एक बात बड़े ध्यान से समझो। अगर आपको फॉर्मूला पता चल रहा है, आप समझ पा रहे हो, सर यहां से जो डिफरेंस आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा, दोनों कमी है, एक बार देखो दोनों को जोड़ रहे होंगे नंबर को, तो 50-50 तो दोनों जगह आएगा, दोनों जगह आएगा, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो ये वाला डाटा आ रहा होगा, ये वाला डाटा, ये वाला दोनों जगह, यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 100 और 25 का स्क्वायर बटे 100 दो बार। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, पहले तो सर हम यहां पे अगर डिफरेंस ही पता करना चाहे कि अंतर कितना है ये इन दोनों का,
मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों परसेंटेज में। तो आप बोलोगे सर 25 गुणा 25 बटे 100 इंटू 2, इंटू 2। दो क्यों? क्योंकि एक बार यहां मान लो एक हमारे पास 50% है, एक बार 50 से कम हो रहा होगा, एक बार 50 से ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास प्लस माइनस 50% है मान लो। देखो इस वाली स्थिति में -50 था और दूसरे वाली स्थिति में +50 था, लेकिन डिफरेंस कितना आता? डिफरेंस तो इसके कारण क्रिएट हो रहा होता। तो बेटा ये है कितना? आप बोलोगे सर ये है 12.5%। अच्छा, अब जिससे कंपैरिजन करा रहे हैं आप उसको और निकाल लो। सर सेकंड वाले से कितने प्रतिशत कम है? सेकंड वाला निकाल लो बेटा। आप बोलोगे सर सेकंड वाला ऐसे निकाल दो, 25 + 25 और बेटा प्लस 625 बटा 100 यानी कि 6.25, 6.25 ये आया 56.25। अब अगर मैं इन नंबर का रेशो बनाऊं, आपको पता है ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। अब बता दो 2 9 का कितने परसेंट है? तो कोई भी बता देगा 22 सही 2, 22 सही 2/9 यानी कि 22.9। 2 9 का कितना परसेंट है बस आप ये बता दो। 2/9 × 100, तो ये आएगा आपका 22 सही 2/9%। डेसिमल में कितना आ जाएगा? 22.22%। अप्रोक्स वैल्यू बताई मैंने, आपको भी पता है दशमलव के 2 स्थान तक दिया भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट किया था कि बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा देखने को, आपको चीजों को समझना है। देखो बेटा बोल रहा है फिर ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% and increase by 30% and then further is decreased by 20%। तो आप इस चीज को समझो कि पहले एक नंबर को हमने क्या किया बेटा, 10% डिक्रीज किया, फिर हमने एक नंबर को इंक्रीज किया 30%, और फिर हमने उस नंबर को 20% क्या किया बेटा, वापस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप रेशो बना लो, क्या बना लो, रेशो बना लो, या फिर आप एक सक्सेसिव लगा दो। जैसे मान लो मैं रेशो बनाना चाह रहा हूं, मैं रेशो बना के आपको दिखाता हूं। 10% की कमी, आपको 10% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। बताओ 10% की फ्रैक्शन, आप बोलोगे 1/10। 10% की कमी का मतलब 10 से वैल्यू अगर 10 थी तो 10 से वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, आप लिख सकते हो ये ओरिजिनल थी और इधर न्यू। 10 से कितनी हो गई, न्यू, 10% की कमी के बाद। अच्छा दूसरा 30% इंक्रीज है, और 30% इंक्रीज का मतलब 10 से 13 हो गई। हाँ है ना, आप बोलोगे यस सर। अच्छा उसके बाद 20% की कमी की जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/5। तो वैल्यू ये जो 5 थी, एक की कमी होगी तो 5 से कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। हाँ या ना, तो ये 100 आया, ये 500 हो गया गुणा करने के बाद में। यस या नो, मैंने काटा कुछ नहीं कि 4 से 4 काट दो, मैं गुणा ही कर रहा हूं। अच्छा 13 नियम 117, 13 गुणा 9 117, और 17 चौक 68, 468, 468। ठीक है बेटा, कितना, 468। आप मुझे बताओ यहां पर कमी कितने की हुई, तो आप बोलोगे 32 की कमी हुई। किसकी कमी हुई, 32 की कमी हुई। अच्छा अगर इस 32 की कमी को मैं 500 पे कैलकुलेट करूं गुणा 100, तो ये आएगा आपका बेटा 6 सही 2/5%। ठीक है, आप बात समझ गए, 6 सही 2/5%, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमने कर दिया रेशो से। अब एक बच्चा बोला सर नंबर तो सिंपल सिंपल थे, क्या हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते? और उस बच्चे ने सबसे पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाया।
बेटा जैसे ही वो इन दोनों में सक्सेसिव लगाएगा वो फंसेगा, फंसेगा मतलब लेंदी क्वेश्चन को कर देगा। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं लेंदी कैसे करेगा। -10 नहीं हो जाएगा बेटा, सॉरी। अच्छा मैं क्यों लेंदी बोला था आप समझना। मान लो यहाँ पे अगर 29 होता, 29 होता, तो अगर यहाँ पे मान लो इस 30 की जगह 31 होता, इस 30 की जगह 35 भी होता, 35 भी होता, तो भी ना कर पाते। 25 होता तो भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि सर जब हम सक्सेसिव लगा रहे होंगे ना, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, जिन 2% में हम सक्सेसिव लगा रहे हैं क्या उनकी मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर 100 से डिवाइड हो जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर हो जाता है तो पहली बार हम उन्हीं दो में लगाएंगे। मान लो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम यहाँ पे लगाएंगे। हाँ बेटा, इन दोनों की गुणा करने के बाद 300 आता है और 300 100 से कट जाता है, तो हम यहाँ पे इन दोनों में सक्सेसिव पहले स्टेप में लगा सकते हैं। अगर नहीं कट रहा होता तो हम 20 के साथ 10 को लेकर लगाते। तो -10 + 30 माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस 30 गुणा 10/100। यस या नो। तो ये बचेगा बेटा आपका 20 प्लस का और माइनस का 3 यानी कि प्लस का 17। यस या नो। अब इस प्लस के 17 में, अच्छा ये कमी थी ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस के 17% के साथ में आप किसको लगाओगे। अब इस प्लस के 17 के साथ में आप इन दोनों को लगाओ। ठीक है बेटा, आपने बोला प्लस का 17 माइनस का 20, दोनों की गुणा करोगे तो माइनस आएगा, 20 गुणा 17। देखो बेटा यहां तो आपका माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 यही बचा ना। हाँ माइनस का 3 बचा। अच्छा यहां क्या बचा, /100। आपने देखा 20 से ये 5 बार गया तो 17/5। तो यहां पे माइनस का 3 सही 2/5 बचा। अब देखो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 6 सही 2/5 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी इस तरीके से सक्सेसिव लगा सकते हो। ये दूसरे वाला हमने इन दोनों में लगाया। आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से कर सकते हो, बस पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, देन डिक्रीज बाय 20%, फर्दर देन इंक्रीज बाय 25%। अब एक बात बताओ, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, उसके बाद में 25% की कमी हो गई और उसके बाद में 25% की वृद्धि हो गई। तो देखो बेटा ध्यान से, या तो आप इनके तीनों के अलग अलग फ्रैक्शन बना लो, या आप समझ गए ना, आप इस बात को समझो सर अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, इन दोनों को एक साथ ले लूं, तो पहला परसेंटेज तो 30% है और 30% का क्या है बेटा, वृद्धि है। दूसरा परसेंटेज सर कमी हो जाएगा, और किसकी कमी हो जाएगा, 6.25% की। क्या किया हमने, इन 25 और 25 का सक्सेसिव लगाया। एक बार 25 की कमी है और एक बार 25 की वृद्धि है। ठीक है, आप बोलोगे यहां सर अब बेटा आप फ्रैक्शन बनाना चाहो तो फ्रैक्शन बना दो, कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन कर दो। और यहां पे लगभग पूछा है, क्या पूछा है, लगभग। तो एक बात तो कंफर्म है कि वृद्धि होगी, एक बात तो कंफर्म है वृद्धि होगी, यानी कि डिक्रीज वाले ऑप्शन तो आप काट सकते थे, डिक्रीज वाले दोनों ऑप्शन ये आप काट सकते थे। क्या होगा बेटा, फाइनली इंक्रीज होगा। फ्रैक्शन बना लो, देखो आपने बोला इसकी फ्रैक्शन कितनी, सर 3/10। इसकी फ्रैक्शन कितनी, आपने बोला सर इसकी फ्रैक्शन 1/16, 1/16। यही हुआ। तो देखो पहले तो नंबर 10 से 7 हुआ होगा और दूसरी वाली स्थिति में 16 से 15 हुआ होगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं, 5 से ये 2 बार जाएगा और 5 से ये 3 बार जाएगा, यानी कि नंबर 32 से 21 हुआ, नंबर 32 से 21 हुआ। यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर 32 से 21 हुआ। तो कमी कितने की हुई, आप बोलोगे सर कमी हुई 9 की।
9 की हुई किस पर, 32 पर, और गुणा 100। मुझे लग रहा है आंसर मैच नहीं होगा, देखते हैं फिर भी। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो ये 25 बार जाएगा, अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो ये 8 बार जाएगा। अच्छा 25 निमा 225 होगा और बटे 8, 8 दूनी 16, बचा कितना 6, 8 सती 56, ये तो 27 समथिंग आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं हुआ रे कुछ, 22 तो नहीं आ रहा, हमने यहाँ पे गलत किया कुछ फ्रैक्शन बनाते टाइम। अरे सॉरी बेटा, छोटी सी मिस्टेक कर दी, सॉरी, मैंने दोनों जगह कमी कर दी, दोनों जगह कमी कर दी, वृद्धि होगी। देखो जब ये 30% अप्लाई करेंगे तो 10 से 13 होगा बेटा, ना कि 10 से 7 होगा, 10 से 13 होगा ना कि 10 से 7 होगा, क्योंकि मैंने वहां क्या कर दिया, गलती से कमी कर दी, एक ह्यूमन एरर था, गलती से कमी कर दी, अब करना था वृद्धि तो 10 से 13। अच्छा यहाँ पर 16 से 15, तो देखो बेटा अगर मैं भाग करूं इसको कितनी बार, 2 बार, और ये 3 बार, तो यानी कि अगर 32 हमारा ओरिजिनल नंबर था तो ये 39 हो जाएगा, और कमी होगी कितने की बेटा, 7 की, 7 की कमी 32 में और इंटू 100, वही चीज 4 से कितनी बार, 25 बार, और 4 से कितनी बार, आप बोलोगे 8 बार, 25 सत 175, 175 बटे 8, 8 दूनी 16, आप बोलोगे हाँ सर, बचा कितना 15, तो 8 एकम 8, 875, तो 21.875% आया, और 21.875% को आप क्या करोगे, निकटतम पूर्णांक में बताओगे तो ये 22% का इंक्रीज आ जाएगा। देखो एक बात समझना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही वो एक ह्यूमन एरर हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने डाटा देखा ना, मेरे डाटा में दिमाग में इतनी फास्ट कैलकुलेशन हो चुकी थी कि मैं देख चुका था कि मेरा कोई भी आंसर नहीं आने वाला, कोई भी आंसर नहीं आने वाला। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। पता कैसे चलता है कि कहीं गलती हो गई, वो अपने आप पता चल जाता है कि ये नहीं आएगा। ठीक है, डन है बातें। अच्छा बोल रहा है एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है। बोल रहा है इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% देन रिड्यूज बाय 15%, एक नंबर को पहले इंक्रीज किया गया 15% और दोबारा कमी कर दी कितने की, 15% की, और रिजल्ट हमें मिला कितना, आप बोलोगे रिजल्ट मिला हमें 782। इफ सेम नंबर फर्स्ट रिड्यूज बाय 25%, अब जो रिजल्ट आया, जो भी सेम नंबर था, जो नंबर था हमारा, उस नंबर की बात कर रहे हैं, उस नंबर को हमने 25% क्या किया, रिड्यूस्ड किया, और उसके बाद में 25% इंक्रीज किया, और उसके बाद में 20% क्या कर दिया हमने, डिक्रीज कर दिया। डन है बात है। अच्छा सक्सेसिव को हम एक लाइन में भी लेके आ सकते हैं, हम उस एक लाइन को भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले आप नंबर पता कर लो कि नंबर क्या है। देखो बेटा ध्यान से, 15% कमी और 15% वृद्धि, तो 15 का स्क्वायर बटा 100, 225, तो यह 2.25% क्या कमी हुई, आपने बोला यस सर। अच्छा इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये 225 बटे 100 आएगा, और 225 बटे 100 ही आया ना, हाँ 100, और दोबारा बदलूंगा तो आप बोलोगे सर डिवाइड बाई 100 और हो जाएगा इंटू 100। अब देखना, इसको 9 से भाग दूंगा, 25 से भाग दूंगा तो 9 बार जाएगा, और 25 से यहाँ पे भाग दूंगा तो ये 400 आ जाएगा। यानी कि हमारा नंबर बेटा 400, सॉरी कितना, 9/400 हो गया, 9/400, तो बचा कितना, आप बोलोगे हमारा नंबर जो बचा वो बचा 391, 400 में से 9 घटा दोगे, 391/400 बचा। यानी कि आप समझो अगर आपका नंबर x था, अगर आपका नंबर x था तो बेटा ये जो x है ये 391/400 था।
x का मान 391/400 था और किसके बराबर था, तो आप बोलोगे 782 के बराबर था। ये इससे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 2 बार जाएगा, और 400 की 2 में गुणा करोगे तो x का मान आ गया 800। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि x 800 है। अब इस 800 में क्या करना है बेटा, इस बात को समझ लो कि हमें पहले तो 25% की कमी करनी है, फिर हमें 25% बढ़ाना है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को एक साथ बात करूं, इन दोनों की एक साथ 25% इंक्रीज और 25% डिक्रीज की, यहां देख लेते हैं। 25% घटाया और 25% बढ़ाया, तो मैं इनको दोनों को अगर एक साथ लाना चाहूं तो आप बोलोगे 25 का 625 और बटे 100, ये 6.25 है, और 6.25 क्या है, कमी है। ये दोनों 6.25 की कमी है, और 6.25 की फ्रैक्शन होती है 1/16। कितनी होती है, 1/16। यानी कि इसकी फ्रैक्शन 1/16 है, और 1/16 की कमी होगी तो 15/16 बचेगा नंबर कितना बचेगा, 15/16। तो बताओ, मैं बोल सकता हूं सर अगर ये 800 था, 800 का पहले तो हमें 15/16 करना है। ठीक है, 15/16। कौन कौन सी कमी हो गई, 25% घटा दिया हमने और फिर 25% बढ़ा दिया। और अब हमें क्या करना है, वापस 20% घटाना है, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और 20% घटाओगे तो बेटा ये 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 4/5। देखना बेटा, इस 5 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 16 से ये 50 बार जाएगा। 50 गुणा 3 150, 150 गुणा 4 कितना, 600। तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 600। आपकी जो संख्या थी वो थी बेटा 600, 600। बताओ कितना प्यारा सा सॉल्यूशन मैंने आपको इस क्वेश्चन का दिया। समझ में आ गई, अब सक्सेसिव चेंज कर सकते हो, सक्सेसिव चेंज कर सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमारे समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट देखो बेटा, ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रेड ब्लड सेल्स इन ए ब्लड सैंपल ग्रो 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर। यानी कि यहां पर पहले 2 घंटे की बात कर रहा है। पहले 2 घंटे कितना परसेंट बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। डिक्रीज 10% इन नेक्स्ट आवर, अगले 1 घंटे में 10% घट रही है। एंड रिमेन कांस्टेंट इन 1 आवर, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है। एंड इंक्रीज बाई 5% इन नेक्स्ट 2 आवर, अगले 2 घंटे में 5% बढ़ती है। यानी कि टोटल हो गए 6 घंटे। पहले 2 घंटे 10% बढ़ी, नेक्स्ट घंटे 10% घटी, नेक्स्ट घंटे कोई चेंज नहीं हुआ, और नेक्स्ट 2 आवर 5% क्या हुआ, बढ़ गई। बोला इफ द ओरिजिनल ब्लड काउंट्स इन द सेल सैंपल वाज 40,000 देन द फाइंड द अप्रोक्सीमेट ब्लड सेल काउंट इन द एंड ऑफ 6 आवर। तो 6 घंटों के बाद में कितनी रही वो आपको बतानी है। बेटा मैं आपको बोलना चाहूंगा मान लो ये आपकी 40,000 थी। अब ये जो 40,000 ब्लड सेल थी, इसमें आपने 5 सक्सेसिव चेंज देखे। तो इसको अगर एक ही लाइन में करना चाहते हो तो आपको जो सक्सेसिव जो 10% डिक्रीज हो रहा है उसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखो 10% इंक्रीज हो रही है पहले घंटे में, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। तो आप मुझे बताओ 10% इंक्रीज अगर करना चाहते हो तो बेटा 11 हो जाएगी 10 से, और 10 बटे में रहेगी। तो यानी कि हम इस नंबर से गुणा कर सकते हैं अगर हम 10% बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बेटा इंटू 11/10 फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर में फिर 11/10, तो 2 बार ऐसा हुआ। लेकिन नेक्स्ट आवर में 10% घट गई, और 10% घटी तो बेटा ये 9/10 हो गई, इंटू 9/10। फोर्थ आवर में कोई चेंज नहीं हुआ, फोर्थ आवर में कोई चेंज नहीं हुआ, चौथे घंटे में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, जब चौथे घंटे में कोई चेंज नहीं हुआ, अगले घंटे में फिर ये 5% क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट 2 आवर में फिर बढ़ गई। तो 5% की अगर मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूं तो आप बोलोगे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, और बढ़ी
तो 20 से 21 हो गई, यानी कि 21/20 टाइम्स हो गई। 21/20 से आपको मल्टीप्लाई करना है अगर 5% बढ़ाना है रिजल्ट को, और ये 2 बार हुआ तो 2 बार गुणा कर दो, 21/20 और इंटू 21/20। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। देखो ध्यान से, 20 दूनी होता है 400, ये 10 से गुणा करोगे तो 4000, 10 से गुणा करोगे तो 40,000, यानी कि अगर हम इन सबको काटना चाहे तो ये 40,000 से कट जाएंगे। ये 40,000 खत्म हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, मुझे बताओ अगर मैं इसकी गुणा करूं तो ये 441 आया, 441। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे पहले इसकी 111 गुणा 11 उनको दिख रहा है आसान सी संख्या, 11 गुणा 11 121 कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अरे बेटा 11 की गुणा करना किसी भी बड़े नंबर में बहुत आसान सी काम होता है, तो आपको 11 की गुणा बाद में करनी है। तो पहले 9 की गुणा करो, 9 एकम 9, 9 चौक 36। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, 9 चौक 36 और 3 39। अब इसमें गुणा करनी है 11 की 2 बार। अच्छा, अगर मैं पहली बार गुणा करूंगा तो ये तो 9 आएगा, 9 में 6 जोड़ोगे, 9 6 15 आएगा, कैरी 1। 9 में वापस कितना जुड़ेगा, 6 में 9 जुड़ेगा, ये 15 आया, और बेटा 15 में एक कैरी था, 16 हो गया। 9 3 12 और एक कैरी तो 13, और यहाँ पे 3 और 1 4। वापस देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा वापस कितने से गुणा करूंगा, 11 से गुणा करूंगा, तो ये आएगा 9। आप बोलोगे यस सर। 9 5 14। आप बोलोगे यस सर। 6 5 11 और 1 12। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, 6 3 9 और 1 10। अच्छा, 4 3 7 और 1 8, और बेटा ये 4। 10 ये बटे में था तो यहाँ दशमलव लग जाएगी। अब इसके अगर अप्रोक्सीमेट बताना चाहते हो तो ये 48,025 हो जाएगी, और 48,025 आपका ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 48,025। यहाँ पे आप बेटा कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देखो बेटा ध्यान से, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बोला है एक ईंधन में 3 महीने क्रम से 15%, 25% और 35% की कमी की गई 3 महीने, और चौथे महीने क्या हुआ, ये 40% की वृद्धि कर दी गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत मूल ईंधन की कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई चौथे महीने में। तो बेटा आपको क्या करना है, वही चीजें सक्सेसिव लगाना। अब की बार आप इसको रेशो से कर सकते हो। ठीक है, किससे कर सकते हो, रेशो से कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 15% की, चलो मैं फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ सारी की सारी। भाई 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलोगे सर 3/20 होती है। अच्छा, मैंने बोला आपसे 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1/4 होती है। मैंने बोला 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलोगे सर 7/20 होती है। अच्छा, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर ये होगी 2/5। तो पहली कंडीशन इसको सोल्व करने की ये है कि आपको ये फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं पहले साल बात करूं, सक्सेसिव रेशो लगाएंगे, रेशो मेथड। अगर पहले साल बात करूं तो आप बोलोगे 20 से 17 हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे साल आप बोलोगे 4 से 1 की कमी हुई तो 3 हो गया, कमी थी। अच्छा सॉरी, महीने, तीसरे महीने 35% कम हुआ, तो 20 से 7 कम हो गए 13 हो गया। अच्छा, चौथे महीने क्या हुआ, 25% बढ़ गया, तो बताओ बेटा यहाँ पर 25% 40%, तो 5 से 2 बढ़ के 7 हो गया। क्लियर है बात, आप बोलोगे हाँ सर। यही टोटल चेंज हुआ यहाँ पे। अगर ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, तो बेटा अब हमें न्यू रिजल्ट मिलेगा। देखो कोई नंबर नहीं कटेगा, हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 पंजे 20, 20 का क्यूब 8000। अब गुणा करो, है ना, गुणा करो।
अच्छा पहले हम इन दोनों बड़े नंबर की गुणा कर लेते हैं, इन दोनों बड़े नंबर की गुणा कर लेते हैं। 13 गुणा 17 है ना, 13 गुणा 17 बताओ बेटा, 13 धाम 130, 13 सत्ते 91, 221 हो जाएगा। 13 गुणा 17 221 हो जाएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, 13 सत्ते 91, 13 कम 13 और 9 जोड़ोगे 221 हो जाएगा। अच्छा 221 में 3 की गुणा करोगे तो बेटा 663 हो जाएगा। अब आपको 7 की गुणा करनी है, 7 तिया 21 का 1 का, 7 छंग 42 और 42 और 2 44 का 4 का, 7 छंग 42 और 42 और 4 46। अब देखो बेटा इसमें कमी कितने की हुई, आप इस बात को देखो। तो सर ये तो 59 हुआ, 359 और ये हो गया बेटा आपका 3, तो 3359 हुआ, ये आपकी कमी हुई। ठीक है। अच्छा 8000 का 40% 3200 होगा, तो 40% से ज़्यादा कमी हुई, तो डिक्रीज 40% से ज़्यादा। अच्छा इतना भी नहीं कि 0.3% ही हुआ, क्योंकि इसका 1% कितना होता है, 8 होता है 80, तो 0.3 भी नहीं हुआ, 0.3 से तो ज़्यादा हुआ होगा, तो ये आंसर आएगा 41.98%। ठीक है, आप चाहो तो प्रॉपर सोल्व कर लेना, 800 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा ये आएगा 41.98%। 98%। क्लियर है बात है? आप बोलोगे हाँ सर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा एक बात समझना, सोचो एसएससी जीडी में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी तो आप सबसे आसान एग्जाम मांगते हो, लेकिन फिर भी इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल ये मैटर नहीं करता कि किस एग्जाम में कैसा आ रहा है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने एसएससी जीडी में आते हुए देखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने एमटीएस में आते हुए देखे हैं, और बहुत बेकार बेकार क्वेश्चन मैंने एसएससी सीजीएल मेंस में आते हुए देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते ये मेंस में आएगा, ये प्री में आएगा, ये सीजीएल में आएगा। आपको मैथमेटिक्स सीखना है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब एक बात समझना, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, दो संख्याएं हैं ए और बी। यदि ए में 20% की वृद्धि कर दी और बी में भी 25% की क्या कर दी बेटा, कमी कर दी, तो हमसे बोल रहा है उन संख्याओं के गुणनफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, आप बस इतना सा याद रखना, जब गुणनफल हो रहा होगा ना, जिनमें परसेंटेज चेंज दिया है और जब गुणनफल हो रहा है, तो बेटा वो सक्सेसिव चेंज कहलाएगा, सक्सेसिव चेंज कहलाएगा। अच्छा मैं कैसे चेंज बोल रहा हूं, सक्सेसिव चेंज। मैंने बोला अगर ये रिजल्ट है बेटा, हमारे पास रिजल्ट, हमारे पास कोई रिजल्ट है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, किसका, ए की और बी की। इंपॉर्टेंट है बेटा, जो यहां बेस समझा रहा हूं मैं आपको, इस बात को समझ लेना। अच्छा एक बात सोचो, मैंने बोला कि अगर हम दो संख्याओं की गुणा हो रही है और एक संख्या को 10% बढ़ाए तो रिजल्ट 10% ही बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा रिजल्ट मान लो, हमने बोला जैसे एग्जाम्पल ही दे दूं, मान लो 10 और 20 दो संख्याएं थी, हमने गुणा करी 200 आया। पहली संख्या को हमने 20% बढ़ा दिया, कितना परसेंट बढ़ा दिया बेटा, 20%। समझना ध्यान से, 20% बढ़ाया तो ये 12 हो गई, 12 हो गई। ठीक है, और दूसरी संख्या हमने सेम रखी, तो ये रिजल्ट 240 हो गया। और आपने एक बात पाई कि रिजल्ट जो है बेटा 20% बढ़ गया। आपने एक बात नोट करी, अगर हम पहली संख्या की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट वाली रिजल्ट है, अगर पहली संख्या को हमने 20% बढ़ाया तो रिजल्ट जाके सीधा रिजल्ट पे इफेक्ट किया, 20% बढ़ गया। अब हमने दूसरी संख्या को तो सेम कर लिया, पहली को तो, दूसरी को 10% बढ़ा दिया, कितना परसेंट बढ़ा दिया, या मान लो हाँ 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो 10% बढ़ाया तो ये 22 हो गई, 22, और इनकी गुणा करोगे तो 264 आएगा। तो आपने क्या देखा, सीधा सीधा जाके रिजल्ट में 10% की वृद्धि हो गई। तो मैंने बोला रिजल्ट, अगर हम गुणनफल की बात करें, रिजल्ट में जो चेंज होगा वो सक्सेसिव चेंज होगा।
रिजल्ट में जो चेंज होगा वो सक्सेसिव चेंज होगा हमेशा प्रोडक्ट वाले केस में। तो जब भी प्रोडक्ट वाला केस होगा तो आप सीधा सीधा क्या कर देना, सीधा सीधा याद रखना कि सर सक्सेसिव चेंज होगा रिजल्ट में। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये। आप इस बात को समझना सर, इन केस ऑफ प्रोडक्ट, इन केस ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिजल्ट ऑलवेज, रिजल्ट ऑलवेज इंक्रीज, सॉरी रिजल्ट ऑलवेज चेंज, या रिजल्ट ऑलवेज सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज मतलब ये है, अगर आप दो संख्याएं हैं और आप पहली संख्या को 20% की वृद्धि करोगे तो रिजल्ट में 20% की वृद्धि हो जाएगी, और दूसरी संख्या में 20-25% की कमी करोगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें 25% की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सक्सेसिव लगा सकते हो 20% वृद्धि का, और बेटा 20% 25% कमी का। और आपको ये बात बड़ी आसानी से पता है, अगर यहाँ आप सक्सेसिव लगा रहे हो तो दो तरीके हैं, एक रेशो मेथड और एक कौन सा बेटा, यहाँ कमी है, एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला। अगर आप भूल गए होंगे फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं, फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, एक्स गुणा वाई बटे 100। तो देखो बेटा यहां से आप बोलोगे सर ये 20 प्लस का है, माइनस का 25 है, दोनों की गुणा करोगे माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस का 20 गुणा 25 आएगा और बटे 100, बटे 100। तो बेटा ये इससे 5 बार जाएगा और 5 से ये कितनी बार जाएगा, सर ये भी 5 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ये प्लस का 20 ही है और ये माइनस का 30 हो गया। तो आप मुझे बताओ क्या माइनस का 10 हुआ, तो यानी कि माइनस का 10 का मतलब 10% कमी हो जाएगी, 10% कमी हो जाएगी। यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा बेटा इसी क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते थे, इसी क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते थे, रेशो मेथड अपना सकते थे। कैसा मेथड, रेशो मेथड। कैसे सर, रिजल्ट पहले 20% कम हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिजल्ट की। पहली संख्या 20% कम हुई तो इसका मतलब रिजल्ट में कमी हुई और रिजल्ट सॉरी वृद्धि हुई, तो 5 से रिजल्ट कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा दूसरे में कमी हुई और 25% की फ्रैक्शन क्या जानते थे आप, सर इसकी फ्रैक्शन थी 1/4। हाँ या ना, तो बेटा ये 4 से 3 हो गया, गुणा करोगे तो ये 20 आया और ये आया आपका कितना बेटा, 18। तो देखो 20 में 2 की कमी हुई, परसेंटेज में चेंज करोगे तो 2/20 गुणा 100, आंसर आ जाएगा आपका 10%। कितना परसेंट, 10%। और क्या होगा, कमी होगी। कभी भी आपको प्रोडक्ट में चीजें दी हो, 2 दी हो, 3 दी हो, रिजल्ट के बारे में पूछा जाए तो सक्सेसिव ही अप्लाई हो रहा होगा, सक्सेसिव ही अप्लाई हो रहा होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है क्वेश्चन को सोल्व करने की और समझने की। देखो एक आयताकार लोन की चौड़ाई 8% कम कर दी और इसकी ऊंचाई 15% बढ़ा दी। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल लोन इंक्रीज बाई 8%, डिक्रीज बाई 8% एंड लेंथ इंक्रीज बाई 15%। तो सक्सेसिव होगा, क्यों, क्योंकि आपसे किस में पूछा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। और ये क्या होगा बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड की प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा एरिया। तो सक्सेसिव लगा दोगे कैसे, सर 15 सबसे पहले क्या हुआ, 8% की कमी की गई, तो सक्सेसिव किस में लगाना है, माइनस के 8%।
और दूसरी बार क्या हुआ, 15% का वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। तो जब हम इन्हें सक्सेसिव लगाएंगे, यार एक बात बताऊं, मैं क्यों लिखूं -8 और +15? मुझे पता है इनको दोनों को जोड़ रहे होंगे तो प्लस का 7 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है और इन दोनों की गुणा करनी है। तो 15 गुणा 8, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटे 2 बटे 100। 120 को 100 से भाग दोगे तो ये आएगा बेटा आपका -1.2 और आंसर आ जाएगा आपका 5.8%। किसका, प्लस का 5.8% इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5.8% क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात समझो बेटा, बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट बोल रहा है घनाभ के आयतन में कुल परिवर्तन क्या होगा, आयतन में कुल परिवर्तन क्या होगा, द टोटल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब if its length and breadth decrease by 15 and 25% respectively while height is increased by 60%। तो आप मुझे बताओ, क्या आप यही बोलोगे सर जो घनाभ का वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। अच्छा, L को उसने क्या किया गया, 15% डिक्रीज किया। अच्छा, बी को उसने क्या किया बेटा, 25% डिक्रीज किया रेस्पेक्टिवली, और एच को उसने 60% इंक्रीज कर दिया, यही है ना। तो आप इसमें बेटा सक्सेसिव लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सक्सेसिव लगा सकते हो इन तीनों परसेंटेज में। अच्छा, इनकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए अगर आप रेशो बनाना चाहो, क्योंकि 3 है तो मैं रेशो बनाना चाहता हूं। तो 3/20, इसकी फ्रैक्शन 1/4, इसकी फ्रैक्शन बेटा आप बोलोगे सर 3/5। कितनी बेटा, 3/5। आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो कि यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम 20 था तो 3 कम हुआ और कितना हो गया, 17 हो गया। 20 था, 3 कम हुआ, 17 हो गया। अब यहां पे था 4 था, 1 कम हुआ तो कितना हो गया, 3 हो गया। 5 था, 3 बढ़ा, 60% बढ़ी, तो 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखना बेटा ध्यान से, यहां पर मैं कुछ काटा पीटी कर सकता हूं, देखो कैसे। ये 20 चौक 80 है और 8 से भाग दूंगा तो बेटा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो ये 50 आया और यहां पर ये 51 आया। तो बताओ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है 50 पर, और मैं 100 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 2%। तो यहां से आप बात समझ गए कि सर 2% की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 2% इंक्रीज हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि। अब देखो, अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल बोलूं, एरिया बोलूं, तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो आप इस बात को समझना बेटा, या तो 2 बार गुणा कर दो, जो रेशो चेंज हो रहा है उसकी 2 बार गुणा करो, 2 बार चेंज करो, या फिर आप स्क्वायर कर दो। जैसे 5% की वृद्धि हो रही है तो एक तो सक्सेसिव लगा दो आप, 5 का तो सिंपल सिंपल सा है, 5% की वृद्धि ये और 5% की वृद्धि ये 2 बार होगी। तो अगर इनमें सक्सेसिव लगाएंगे तो 10 तो दोनों को जोड़ने के बाद ही आ जाएगा, दोनों की गुणा करोगे 25 आएगा और बटे 100 आएगा। तो आंसर तो 10.25 आ जाएगा, वृद्धि है। लेकिन बेटा अगर आप सक्सेसिव लगा रहे थे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख के एरिया में चेंज पूछा है और मल्टीप्लाई होने के बाद एरिया बनता है, तो 5% की फ्रैक्शन आपको पता है, 5% की फ्रैक्शन आपको पता है सर 1/20 होती है। तो बताओ
पहली बार इसको चेंज करेंगे इस भुजा को तो 20 से 21 होगी। अच्छा, दूसरी बार फिर सेम चेंज करेंगे तो फिर 20 से 21 होगी। मुझे एक बात बताओ, एक ही परसेंटेज दो बार सक्सेसिवली चेंज हो तो इनकी गुणा करने के बजाय मैं स्क्वायर ना कर दूं? भाई मैं समझ गया, दो बार होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। इनकी गुणा नहीं करता, मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो ये क्या आया, ये 400 आया और ये आया बेटा आपका 441। तो 400 में 41 की वृद्धि हुई 41 की और बटे 100 बटे 400 गुणा 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10.25 10.25%। यस या नो? देखो बेटा, बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 25% एंड व्हाट इज द परसेंटेज एरिया चेंज इन सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया में चेंज पूछा है, उसके सतही क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में चेंज पूछा है। तो बेटा अगर मैं स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं, सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, यहां पे जो ये 4 पाई है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। आर स्क्वायर मतलब आर को, रेडियस को दो बार चेंज किया गया और सेम परसेंटेज दो बार चेंज होने में हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको यहां पे करना भी सिखाया। या 25-25% की दो बार वृद्धि कर देंगे। एक तो यही तरीका है कि हम 25-25% को दो बार सक्सेसिव चेंज कर देंगे, 25% इंक्रीज और 25% ये इंक्रीज, हाँ या ना? अच्छा, दो बार सक्सेसिव चेंज करेंगे 25-25% तो 50 तो ये हो जाएगा, और बेटा 50 तो दोनों को जोड़ने के बाद हुआ, और दोनों की गुणा करोगे 25 गुणा 25 और बटे 100 कर दोगे, तो 50 प्लस 6.25, तो आंसर आ जाएगा आपका 56.25, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप फ्रैक्शन से कर रहे थे तो 25% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कि सर 1/5 होती है, तो इसका मतलब वैल्यू 5 से 6 हुई होगी। कितनी हुई होगी बेटा? 5 से 6 हुई होगी, और दो बार हुई होगी, रेडियस दो बार हुई होगी, स्क्वायर हुआ होगा, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब एरिया 25 से 36 हो गया, और 25 से 36 होने का मतलब 11 बढ़ा। अगर 11 25 पे बढ़ रहा है, वृद्धि की थी ना, अरे बेटा मिस्टेक, सॉरी, मिस्टेक, सॉरी, मैंने क्या किया, परसेंटेज गलत लिख दी। 1/4, तो 4 से 5 और दो बार करोगे तो स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब 16 से 25 होगा, और 16 से 25 होने में 9 बढ़ रहा है, किस पर? 16 पर, और गुणा 100, तो इसको हम सोल्व करेंगे 56.25 ही आएगा, और दोनों स्थितियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात यही है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब बेटा इतनी सी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रही होगी। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल बातें क्लियर है, समझ में आ रही है। एक मिनट रुको, मैं कल लूं या आज लूं? कल लेते हैं ना, कल लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा आज की क्लास में, क्योंकि लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास आपकी क्लास हो भी चुकी है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। एक काम ध्यान रखना, वीडियो में कमेंट जरूर करना बेटा, अगर आप लास्ट तक पहुंचे तो जरूर कमेंट करना, तो जो कमेंट आ रहे होंगे मैं समझ जाऊंगा वो बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं।